हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड सीजीएल के लिए पूरी क्लास लेकर के आया। इसका भाग एक है। इसमें मैं आपको झारखंड की 32 जो जनजातियां हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी दूंगा, जो सभी में कॉमन है। यहाँ पे है झारखंड की जनजातियों के बारे में सामान्य जानकारी। तो यहाँ पे क्या है कि झारखंड की अनेक जनजातियों का उल्लेख हिंदू के पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तभी हम जानते हैं, हमने देखा है कि झारखंड के बहुत सारे जगह पे झारखंड का उल्लेख हुआ है और उसमें यहाँ के हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी झारखंड की जनजातियों का उल्लेख हुआ है। और पूरा पाषाण काल से ही झारखंड जनजातियों का प्रमुख आदिवास रहा है, यानी कि झारखंड में जो जनजाति बस रहे हैं ये पूरा पाषाण काल से ही बस रहे हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन एक बन सकता है कि झारखंड में जनजातियों का निवास कब से माना जाता है, तो ये पूरा पाषाण काल से माना जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड की जनजातियों को आदिवासी कहते हैं, वनवासी कहते हैं, आदिम जाति कहते हैं, गिरिजन सहित कई नामों से पुकारा जाता है। किंतु आदिवासी सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द है, जिसका नाम होता है आदिकाल से रहने वाले लोग। आपने सुना होगा कि झारखंड की जनजातियों को आदिवासी कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है कि ये झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि ये 32 प्रकार की जनजातियां भारत के संविधान 342 में उल्लेखित है। ये सभी 32 प्रकार की जनजातियां जो है वो संविधान के 342 नंबर अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो ये आप बिल्कुल याद रखें, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो 32 के बीच में आप एक 4 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा। याद रख सकते हैं इस प्रकार से आप। और यहाँ पर है कि 32 जनजातियों में से 24 जनजातियों को प्रमुख जनजाति की श्रेणी में रखा गया है और 8 को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 24 जनजातियां प्रमुख जनजाति है, जो जिन्होंने अपना प्राचीन पुराना काम छोड़ दिया है और अब वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आठ आठ जो आदिम जनजातियां हैं वो क्या है, तो उसके भी मैंने यहाँ पर डिटेल कर दिया है कि 8 आदिम जनजातियां 32 में से कौन कौन से हैं। बिरहोर, कोरबा, ये है बिरहोर, कोरबा, असुर, पहाड़िया, सॉरी पढ़िया है ये, पहाड़िया नहीं पढ़िया, फिर सौरिया पहाड़िया, बिरजिया, माल पहाड़िया और सबर। ये 8 आदिम जनजातियों में से आते हैं। अब आदिम जनजाति क्या होती है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे नीचे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आप देखो कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनजातियों की कुल संख्या, यानी कि ये जो 32 आपको जनजातियां हैं, इनकी कुल संख्या पूरे राज्य में 86,45,042 है। ठीक है, ये आपसे नंबर पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, जो कि पूरी जनसंख्या का 26.2% है। कितना है, 26.2%। ये बेसिक सी चीज है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि इसमें आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है, तो इसमें आदिम जनजातियों की संख्या 1,92,425 है। आदिम जनजातियां पूरे झारखंड राज्य में कितना है, 1,92,425, जो कि कुल आबादी का 0.72% है। 0.72%, यानी कि बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। और देखिए आदिम जनजातियों किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आदिम जनजातियों के बारे में बताया गया है कि आदिम जनजातियां अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आने वाली वैसी जनजातियां हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कृषि पूर्वकालीन है, यानी कि कृषि से पहले की है। जब मानव ने कृषि नहीं सीखा था, उससे पहले वो अपना जीवन यापन कैसे करता था, वो शिकार करता था, वो फल इकट्ठा करता था, वो फल खाता था, कंदमूल खाता था, और कहीं कहीं वो क्या करता था कि कहीं कहीं कुछ से कुछ उपज करके, जिसे झूम की खेती कहते थे। आपको पता होना चाहिए कि कृषि को पूरी तरह से डेवलप करने से पहले झूम की खेती स्टार्ट हो गई थी। तो यही ये करते हैं, अभी भी ये यही सब काम करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आदिम जनजाति कहा गया है। नेक्स्ट है कि यहाँ की कुल जनजातियों की आबादी, यानी कि यहाँ पे जितने भी आबादी है, ठीक है, वो कहाँ रहती हैं, जिसमें से 92.86% गाँवों में रहती है और 7.14% शहरों में निवास करती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जनजातियों का कितना परसेंट गाँव में, कितना परसेंट शहर में रहता है। तो ये भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रजातीय तत्वों के आधार पर झारखंड की सभी जनजातियों को प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड वर्ग में रखा गया है।
ठीक है, ये एक वर्ग बनाया गया है अलग अलग लोगों के लिए। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड वर्ग बनाया गया है, झारखंड की जनजाति इसी वर्ग में आते हैं और इसी वर्ग में इनको रखा गया है। और यहाँ के एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक आप कह सकते हैं कि ग्रियर्सन थे, उन्होंने झारखंड की जनजातीय भाषाओं को दो भागों में बांटा है, ऑस्ट्रिक जो कि मुंडा भाषा है और द्रविडियन। ठीक है, ऑस्ट्रिक और द्रविडियन इन दो समूहों में बांटा है। अभी किसको किसको बांटा है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अधिकांश जनजातियां जो है वो ऑस्ट्रिक समूह की हैं। अधिकांश जनजातियां यानी कि बहुत सारी जनजातियां जो है वो ऑस्ट्रिक समूह की हैं, सिर्फ दो, कौन, कुडुग भाषा ये उड़ाव जनजाति की आती है, और माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की मालतो भाषा ये क्या है, द्रविड़ समूह की मानी जाती है। तो याद रखेंगे आप, जितनी भी भाषाएं हैं यहाँ पे जनजातियों में सभी की सभी ऑस्ट्रिक समूह की भाषाएं हैं, सिर्फ कुडुक भाषा और मालतो भाषा ये दोनों कहाँ पे, ये द्रविड़ समूह की आती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि झारखंड की जनजातियां श्रीलंका की बेड्डा, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीलंका की किस जनजाति से मेल खाती है, तो ये बेड्डा, और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से काफी हद तक मिलता जुलता है। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का नाम तो यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन आप ये बेड्डा वाला जरूर याद रखेंगे जो कि श्रीलंका की जनजाति है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे झारखंड की प्रत्येक जनजाति के अपने अपने धार्मिक कर्मकांड, सामाजिक आचार विचार, विधि विधान, परिवार, गोत्र, जन्म मृत्यु, संस्कार आदि होते रहते हैं। ये सबका अलग अलग होता है और यही इनकी अलग पहचान तय करते हैं। यानी कि अगर कोई 32 में से अगर कोई 1 नंबर वाला है और कोई 5 नंबर वाला है तो इनके यहाँ विवाह का भी रिवाज अलग होगा। हो सकता है कोई मृत्यु हो तो भी वहाँ पे कुछ अलग त्यौहार, अलग प्रकार के विधि विधान होंगे, या फिर किसी का जन्म हो तो भी वहाँ पे, और सेम त्यौहार अगर कोई एक त्यौहार है तो वो भी वो अलग अलग प्रकार से मना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि जनजातीय गांव, जहाँ पे जो जो पूरी तरह से जनजातीय गांव होते हैं वहाँ की कुछ विशिष्ट संस्थाएं होती हैं, जैसे जो इनकी संस्कृति को बताता है। जैसे कि गांव के बीच में एक अखाड़ा होगा, एक बड़ा सा मैदान होता है वो, ठीक है, जिसको हम नाच का मैदान भी कहते हैं, या फिर वहाँ पे पंचायत भी लगता है, और एक सरना होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत कंपलसरी हो जाती हैं। क्या क्या, एक अखड़ा, जैसे अखाड़ा भी आप कह सकते हैं, अखाड़ा जैसा, या फिर अखड़ा, और एक सरना। सरना का अर्थ होता है पूजा स्थल, और यहाँ पे अखड़ा जो है ये नाच का मैदान, एक बहुत बड़ा खुला मैदान होता है जिसे पंचायत के लिए भी यूज करते हैं और किसी भी वहाँ पे त्योहार में भी वहाँ पे उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि जनजातीय गांव की एक अन्य प्रमुख विशेषता क्या है, युवा गृह। युवा गृह कहते हैं जिसे शिक्षण प्रशिक्षण संस्था भी कहा जाता है। जैसे युवाओं को उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, और ये अलग अलग जाति के लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे उड़ाव जनजाति में से धुमकुड़िया कहेंगे हम, ठीक है, मुंडा और असुर कोड़ा जनजाति में इसे गीती ओड़ा कहते हैं। मुंडा, यहाँ पे देखिए, मुंडा, असुर और कोड़ा जनजाति के लोग इसे क्या कहेंगे, गीती ओड़ा। ठीक है, यहाँ पे गोत्र को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसको किली कहा जाएगा, कहीं पाड़ी कहा जाएगा, कहीं कुंदा, इस प्रकार से अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो अगर कहीं एग्जाम पूछ लिया जाए कि इनमें से अलग छांटिए तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। किली, पारी, कुंदा ये सभी गोत्र के ही अलग अलग नाम हैं। जब हम आपको बताएंगे जातियों के बारे में, जब हम एक एक जाति को स्पेसिफिक करेंगे तो वहां पे हम गोत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जनजातीय परिवार जो है वो एकल होते हैं, ये संयुक्त परिवार में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि शादी वगैरह होने के बाद ये अलग रहना शुरू करते हैं। और झारखंड का जो जनजातीय समाज है ये पितृसत्तात्मक है। ठीक है, ये पितृसत्तात्मक यानी कि पुरुष प्रधान समाज है। और यहाँ पर उत्तराधिकारी कौन होता है, ये पुरुष होता है, तो ये पुरुष की पंक्ति में ही चलेगा। जैसे कि ये पहले बाप, फिर ये उसके बेटों को ही मिलेगा, उसके बेटे, फिर उसके बेटे। यहाँ पे बेटियों को कोई हिस्सा नहीं मिलता है, और संपत्ति भी जो है वो पुत्रों में ही बंटता होता है, लड़कियों में इसका कोई हक नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे लिंग भेद है, यहाँ पे किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं है। जो छूट पुरुषों को है वही छूट यहाँ पे महिलाओं के लिए है, और जो रोक टोक पुरुषों के लिए है वो महिलाओं के लिए भी है, या फिर महिलाओं के लिए है वो पुरुषों के लिए भी उस पर अमल करना जरूरी है। तो लिंग भेद यहाँ पे नहीं है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे ज्यादातर एक विवाही ही होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में दूसरी या तीसरी पत्नी रखने की भी मान्यता यहाँ पर दी गई है। वो विशेष परिस्थितियां क्या है वो हम आने वाले समय में जानेंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बाल विवाह नहीं होता है,
यहाँ पे दहेज की भी प्रथा नहीं है, यहाँ पे वधु मूल्य की परंपरा है। वधु मूल्य के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, उसमें आप एक बार देखें तो आपको निश्चय ही फायदा होगा। वधु मूल्य यहाँ पे या फिर उससे रिलेटेड कौन से विवाह होते हैं ये भी आपको वहाँ पे जानने को मिलेगा, ठीक है। और वधु मूल्य को जो है यहाँ पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, विभिन्न जनजाति के लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। मैंने आपको कुड़ी गोनोंग एक बताया था जो कि मुंडा जनजाति के लोग कहते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और से भी नाम है, जैसे कि पोन कहते हैं। कौन पोन कहते हैं संथाल जनजाति, हो, करमाली और सोड़िया पहाड़िया जो है वो इसको पोन कहते हैं। और कुड़ी गोनोंग या फिर गोनोंग मुंडा जनजाति के लोग कहते हैं। पोटे कहते हैं इसको सबर जनजाति के लोग। वहीं वधु मूल्य को डाली कहा जाता है किसान और पढ़िया में। किसान और पढ़िया में क्या कहते हैं? डाली। वहीं बंजारा जनजाति के लोग इसको हरजी कहते हैं, हरजी। और कंवर जनजाति के लोग इसको सुकदाम कहते हैं, सुकदाम, ठीक है। यहाँ पे देखिए विवाह के पूर्व सगाई का जो रस्म है वो केवल बंजारा जनजाति के लोग करते हैं। अब देखिए मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि तलाक के बाद जो शादी की जाती है उसको सगाई कहते हैं, लेकिन ये सगाई आपको शादी से पहले वाला है, इसीलिए यहाँ पे हमारे लेवल का ही ये रिंग सिरोमनी आप इसे कह सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बंजारा जनजाति के लोग करते हैं। और वही लोग यहाँ पे दहेज भी लेते हैं और वधु मूल्य भी देते हैं, यानी कि बंजारा जनजाति सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो दहेज लेती है, इसके अलावा कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, याद रखेंगे आप। और वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा है। और केवल खोंड जनजाति में जयमाला का भी रिवाज है, क्योंकि अभी तो देखो अभी क्या है कि आदमी टीवी में देख के, फिल्मों में देख के ज़्यादातर विवाह में अब जयमाला का रिवाज होने लगा है, लेकिन अगर इनकी हम सांस्कृतिक विरासत को देखें तो सिर्फ खोंड जनजाति में ही जयमाला का रिवाज हुआ करता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे कि झारखंड की किस जनजाति में जयमाला का रिवाज है तो वो खोंड जनजाति है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि जनजातियों में विवाह की जो रस्म है वो कौन करते हैं? या तो पुजारी करेंगे, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि पाहन, देवरी, नाए, ठीक है। और कुछ जनजातियों में ये ब्राह्मणों के द्वारा भी करवाया जाता है। यहाँ पे जो कृषि है, यहाँ की जो कृषि है ये तो इनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, लेकिन अब आने वाले समय में जिस तरह से कृषि में गिरावट हुई है तो ये अन्य काम भी करने लगे हैं, जैसे कि वन उत्पाद को अब संग्रह करते हैं। शिकार तो करना और वन उत्पाद को संग्रह करना तो इनकी प्राचीन परंपरा ही थी। उसके अलावा अब शिल्पकारी, पशुपालन और मजदूरी को भी अपनाया जा रहा है, और बहुत से लोग यहाँ से पढ़ लिख के ऊपर भी बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखो मैंने आपको एक सरना ऊपर बताया था, तो वो सरना वहाँ पे पूजा स्थल था, और वही एक नाम है यहाँ पे धर्म, जो कि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ का सबसे प्राचीन धर्म जो है वो सरना धर्म है, सरना। और ये प्रकृति पूजा का प्रमुख, इसमें प्रकृति पूजा प्रमुख है, प्रकृति की पूजा यहाँ पे ज़्यादा की जाती है। और इसमें अधिकांश पर्व जो हैं वो कृषि और प्रकृति से जुड़े होते हैं। जो भी यहाँ पे पर्व मनाए जाएंगे, क्योंकि इनका जो जीवन है वो प्रकृति से रिलेटेड है, ये जंगलों के बीच में रहते थे पहले, तो ये क्या करेंगे, आपको उसी से रिलेटेड पर्व मनाएंगे, जैसे कि सरहुल, कर्मा, सोहराय। जब मैं एक फेस्टिवल पे एक वीडियो लाऊंगा, डिटेल थ्योरी वीडियो, तो वहाँ पर मैं इन सभी फेस्टिवल्स को भी डिटेल करूँगा। फिलहाल आप यहाँ पे सिर्फ इनके नाम जाने। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक आप जरूर करें, और नहीं अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बता सकते हैं। और अगर आप हमारा चैनल बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूँगा मैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।